आज जिले में 144 लगी हुई है। आज बीजेपी के तमाम नेता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी? जो 10 लोगों को 4 लोगों को इकट्ठा करने से रोकता है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, जबकि हम चाहते हैं कि योग दिवस मनाना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसानों के लिए 144 और तमाम जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए इस जिले में कोई धारा नहीं। 10 मिनट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले सभी मीडिया मंत्रियों को संबोधित है। पिछले 2 महीने से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान आंदोलनरत है, माताएं बहनें आंदोलनरत है अपनी किसानों की मांगों को लेकर, जो पिछले 30-32 सालों से जब से प्राधिकरण बना है तब से वो मांगें चली आ रही हैं। कोई इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई नई मांग नहीं है, कि कोई नई मांग ऐसी हो जिसे प्राधिकरण ना कर सके। जो प्राधिकरण ने घोषणा की थी, जो हमारे उनके साथ समझौते हुए थे, वो तमाम पुरानी मांगें हैं। उसी में जो आंदोलन कर रहे थे हमारे किसान भाई शांतिपूर्वक, उनको 33 लोगों को अब से कम 14-15 दिन पहले हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया, और जो उनका सामान था वो जब्त कर लिया गया, जो उनका खाने का सामान बन के आ रहा था उसको जब्त कर लिया गया, जो उनकी कई बार उनकी पानी की लाइन बंद कर दिया, कई बार उनकी बिजली काट दी गई, जो बहुत ही जिसकी आज़ाद समाज पार्टी बहुत ही निंदा करती है। और ऐसी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार आज़ाद भारत में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 जून को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आए थे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, किसानों की न्याय की मांग को उठाने के लिए, और उन्होंने उसी समय घोषणा की थी कि जो 33 किसान जिनको प्रशासन ने सरकार के इशारे पर जो जेल भेजा है उनको बिना शर्त उनकी रिहाई की जाए, और यदि उनकी रिहाई नहीं होती है तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आकर जो धरने पर बैठेंगे, और वो धरना अनिश्चित काल होगा। तब तक हमारे किसान भाइयों को ध्यान नहीं जाएगा, तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी और मैं और हमारे सारे कार्यकर्ता वो यहीं आकर आंदोलन करेंगे और दिन रात इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक जेल में बंद किसान रिहा नहीं होंगे तब तक हमारी ये प्रमुख मांग, क्योंकि वार्ता तो उन किसानों को करनी है जो जेल में बंद है, जो मुद्दे हैं वो आगे रखेंगे, लेकिन हमारी पार्टी की प्रमुख मांग यही है कि हमारे किसान भाइयों को बिना शर्त रिहा किया जाए और उनकी बात को सुना जाए, और नहीं तो पूरे देश के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को होंगे। दूसरी चीज़ मैं जो आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्रशासन के अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर हमारे आधे किसान धरने पर हैं, माताएं बहनें हमारी घरों पर हैं, पुलिस के अधिकारी जाते हैं, उन्हें धमकाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कार्रवाई का नोटिस देते हैं, उन्हें 144 का बता दें 144 लगी हुई है। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि ये अंग्रेजों वाली जो वो है कार्रवाई ये बंद करो। किसानों के किसान इस देश का अन्नदाता है, और उन्होंने अपनी ज़मीन, महंगी ज़मीन बहुत कम कीमत में अर्जेंसी क्लॉज लगाकर इस गौतम बुद्ध नगर में उनसे छीनी गई, और आप आज उनकी आबादियों को मुक्त नहीं करोगे, उनके जो 10% के प्लॉट है उसको नहीं दोगे, उनकी जो उन्होंने मांगे उनको आप उनका समाधान नहीं करोगे तो किसान कहाँ जाएगा। तो किसानों में बहुत रोष है, और प्रशासन ये उनको जो तंग करना बंद करे, और ये जो उन्होंने ये सबके घर लेटर गाँव उन्होंने नोटिस भिजवाए हैं कि आप जो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 2-2 लाख के आपके जो मुचल के आपको जमानत करानी पड़ेगी, ये सब किसानों पर भेजे गए हैं, मुझ पर भी भेजे गए हैं कि आप किसानों को बहला फुसला रहे हैं, आप किसानों को बहला फुसला के प्राधिकरण पर आंदोलन में भेज रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, यदि किसानों के हक की आवाज़ उठाना, किसानों के अधिकारों की बात करना, उन पर जो शोषण हो रहा है उसकी बात करना, यदि वो बहकाना है तो जो प्रशासन को कार्रवाई करनी है वो प्रशासन कार्रवाई करे। लेकिन हम अपने इस किसान भाइयों का जो समर्थन है, जो उनकी मांग है, उसके लिए हम आंदोलन करते रहेंगे, और इस संविधान में सबको अधिकार है। शांतिपूर्वक धरना देने का सबको अधिकार है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने को अधिकार है। हमारी पार्टी है, हमारे नेता संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।
किसानों पर जो अत्याचार आज आज़ाद भारत में इस ग्रेटर नोएडा के अंदर हो रहा है, जहाँ पर पंचायत चुनाव नहीं है, जहाँ पे एक भी किसान को नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया है, जहाँ पे उनके बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, अब वो 32 साल से अथॉरिटी के धरने पे चक्कर काट रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को नहीं दबने दिया जाएगा और शीघ्र इसमें पूरा देशव्यापी आंदोलन चला जाएगा। अब किसी साथी को कार्यकाल रहा है, आपको हजारों यादव सिंह देखने को मिलेंगे द्वारा, और जब तक जेल से उन किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 25 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ, 24 आपको बता रहे, तो उसको लेके क्या हो रहा है कि लोग बैठने नहीं देंगे? वो तो जो देखिए, प्रशासन अपना काम करेगा, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपना काम करेगी। हमें किसानों को मरने को नहीं छोड़ सकते। किसानों पे इतना टॉर्चर, इतना तो अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजों ने कम से कम किसानों के घर नहीं छीने।